कितने कांग्रेसी जगदीश शर्मा ऑपरेशन सिंदूर में थे? कांग्रेसी थे पूरे भारत। कितने कांग्रेसी ऑपरेशन सिंदूर में थे? राजनीतिक पार्टियां क्या लड़ाई लड़ती हैं? राहुल प्रियंका राजनीतिक पार्टियां क्या मोर्चा संभालती हैं? राजनीतिक पार्टियां क्या लड़ाई लड़ती है? जगदीश शर्मा, मुद्दे पर रहिए भाई। विद्यानाथ जगदीश जी, मुद्दे पर रहिए। सुनिए, ये आप लोगों का सेक्युलरिज्म है। आरएसएस के बता दीजिए जगदीश जी, एक सेकंड। भारत के तो है, पर फौज में कितने हैं? देखिए, विद्यानाथ झा जी वाकई ये जहरीले सांप है। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आप इसका मतलब है कि देश में जहर फैलाना चाहते हैं। बेटा राहुल गांधी, आप लोग कहते हैं कि राम और राम का मंदिर का नाम जहां भी आता है मोदी के तो वो धार्मिक मसला हो जाता है। इफ्तार और नमाज में आप लोग राजनीति ढूंढ लेते हैं। कोई देश में भूचाल नहीं आया है। कोई देश में भूचाल नहीं आया। अभी आपने पहले आप लोग, जगदीश शर्मा जी, आपकी जब सरकार थी ना, अब तो भक्त कुछ चमचे मोदी के उत्तर में सिर्फ एक राज्य में सरकार है तिल मिलाए और बाकी 2 राज्य में और सरकार है आप लोगों की, देश में, है ना जगदीश शर्मा जी? नहीं तो इफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर घूमते हुए दिखाई देते थे आपके नेता। आप लोग तब भी मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे थे वोट के लिए, और आज भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमानों को भड़का रहे हैं। भाई, आप तो पत्रकार हैं सर, आप पत्रकार हैं महोदय, आप पत्रकार हैं। जगदीश जी, खुशी मना रहा है। खड़गे ने सही कहा, चोर को चोर का और सांप को सांप का। मतलब आप देश में मारकाट मचाना चाहते हैं। आप तो पत्रकार हैं जगदीश जी, आपकी पार्टी देश में मारकाट मचाना चाहती है। ये कच्चाधारी लठ लेके चल रहे थे। मैं कह रहा हूं, देश में आपकी पार्टी मारकाट मचाना चाहती है। कितने सम्मानित है ये? आपकी पार्टी क्या देश में मारकाट मचाना चाहती है? कौन से बिलों में थे? आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी दंगा कराती है। क्या देश में दंगा कांग्रेस करवाना चाहती है? एक कच्चाधारी फौज में नहीं है। एक कच्चाधारी फौज में नहीं है। ये भारत का झंडे से नफरत करते हैं। ये भगवा फैलाना चाहते हैं। फौज में कच्चाधारी और सफेद पोश होने की जरूरत। पत्रकार सर, मेरी बात सुनिए जगदीश जी, सफेद पोश फौज में जाकर काम नहीं कर सकते। ये जो सफेद कुर्ता पहनकर आप बैठते हैं ना, या जो लोग पहनकर बैठते हैं, वो फौज में काम नहीं कर सकते सर। उनके लिए फौज नहीं है, उनके लिए सरहद नहीं है। उसके लिए जवानों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके लिए देश से प्रेम करना पड़ता है। देश के लिए हम भी देश के लिए लड़ेंगे। ऐसी भावना, आप सफेद कुर्ता पहनकर देश के लिए लड़ सकते हैं तो कोई हाफ पैंट पहनकर भी देश के लिए लड़ सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप लोगों की आइडियोलॉजिकल गए थे युद्ध में जगदीश जी, आइडियोलॉजिकली आप लोग एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। सामने फिर राहुल गांधी क्यों घूमते हैं हाथ में संविधान की किताब लेकर? अगर आप लोग विश्वास नहीं रखते हैं संविधान पर, आप लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते हैं, आप लोग पक्ष और विपक्ष पर विश्वास नहीं रखते हैं। संविधान खत्म कर दिया इन्होंने। पवन खेड़ा ने सबूतों के साथ बताया असम का मुख्यमंत्री चोर है, और जांच हो रही है पवन खेड़ा की। ये संविधान का अपमान ही तो है। इसी को तो बचाना भाई, आप भी योगदान दो। जगदीश जी, संविधान खत्म हो रहा है। आप जांच होनी चाहिए चोर की, कह रहे हैं, उस पर मैं आपसे कंप्लेंट करने सहमति और असहमति नहीं जता रहा हूं। लेकिन जो खड़गे साहब ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुरान का हवाला दिया है। आप सोचिए, एक समुदाय को पूरा देश उसके धार्मिक ग्रंथ के नाम पर आप कैसे उसको बहकाना, बरगलाना और भड़काना चाहते हैं? सोशल मीडिया भी कर रही है। खड़गे साहब ने चोर को चोर कहा, सांप को सांप कहा ही जाएगा। जो सांप होगा, जो देश तोड़ेगा, जो भाई से भाई को लड़ाएगा, जो हिंदू मुसलमान करेगा, वो सांप ही है। ये जो बयान है जगदीश जी, ये जो बयान है, और इनको नमाज छोड़कर लोकतंत्र संविधान के लिए पहले आप आरएसएस और बीजेपी को खत्म कर दीजिए, दिखे तो, क्योंकि वो जहरीले सांप है। देखिए, ये देश कौन तोड़ रहा है? की पूजा छोड़कर ये नफरत कौन फैला रहा है? मतलब देश, ये दंगा फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है? अरे सरकार हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? बताइए, कौन है जहरीले सांप? कौन झंडा नहीं फहराते देश का? कौन युद्ध में नहीं जाते? कच्चाधारी कोई देखा फौज में? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जहरीले सांप हैं और इनको कुचलना बहुत जरूरी है लोकतंत्र और संविधान के लिए। आज नहीं तो कल भाई आप भी बोलोगे। जगदीश जी, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर कांग्रेस कहती है कि वो सेक्युलर पार्टी है, अगर राहुल गांधी हाथ में लाल किताब लेकर घूमते हैं संविधान की और कहते हैं कि देश में संविधान खत्म हो रहा है, अगर आप लोग कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो आपका जो ये बयान है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ये बयान है, ये क्या सेक्युलर बयान है?
आप लोग राम और राम मंदिर को धार्मिक मसला मानते हैं। देखिए विद्यानाथ आप भाई, लोग इफ्तार और नमाज को क्या राजनीतिक भाई, मसला मानते हैं? विद्यानाथ भाई हमारा संविधान विद्यानाथ भाई हमारा संविधान ये कहता है अगर कोई कंप्लेंट करा जांच चोर की होनी चाहिए। या पवनखेड़ा की कंप्लेंट हो रही, संविधान रहेगा। पवनखेड़ा पर ये आपकी तो सुई इनका अटकी हुई संविधान है। है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पूरे समुदाय को भड़का रहे हैं और अटकी नहीं है, जहर फैला रहे हैं। संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान की बात करूं। संविधान कहां है? हमारा संविधान कहता है कि तो संविधान ये है, पकड़ो, संविधान ये है कि विरोधी पार्टी के लोगों को मार दो, खत्म कर दो। ये संविधान है, संविधान यह इनकी विचार, ये संविधान है। इनकी जो जहरीला विचारधारा है, तो वही विचारधारा बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आपकी विचारधारा, जो कांग्रेस की विचारधारा है, ट्रंप की हकीवी रख रही है, वही विचारधारा मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे हैं जो आप लोगों की है, जो कांग्रेस की विचारधारा है। लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। जगदीश जी, सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। लोगों के लिए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो बता रहे हैं वो कांग्रेस की विचारधारा नहीं है तो क्या है? फिर क्यों वो जहर उगल रहे हैं? उनके जहरीले बयान का क्या मतलब है? भाई मल्लिकार्जुन खड़गे ये बता रहे हैं चोरों को पकड़ो, चोरों को मारो, जो झंडा न फहराए उसको खत्म करो। ये संविधान कहता है। अब निजेश अवस्थी जी, लेना आगे आपने क्यों मीसा पर नहीं बोला जब 2016 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को अगर देश में लोकतंत्र ये है कि बीजेपी कहे कि कांग्रेस को खत्म कर दो और कांग्रेस कहे कि बीजेपी को खत्म कर दो, आरएसएस को खत्म कर दो, बोलने तक तो ठीक भी है, लेकिन आप एक धार्मिक ग्रंथ का हवाला देते हुए, एक समुदाय विशेष को संबोधित करते हुए, जहरीले साहब का उदाहरण देते हुए जब ये कहते हैं तो आपकी ये मानसिकता सिर्फ वाणी में है या ये विचारधारा उस पार्टी की है जो पार्टी दशकों पुरानी है, जो पार्टी कहती है कि हमारी परंपरा तो देश को आजाद कराने से पहले से चली आ रही है? विद्यानाथ जी, जहां तक एक किसी पर यह कहना कि उसके खिलाफ संघर्ष करिए, उसकी गलत बातों का एक्सपोज करिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, इसमें बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी दूसरी पार्टी के विरुद्ध में ऐसे आरोप भी लगाती है और जनता से आह्वान भी करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हो, ये तमाम, अब आप ये पूरा हिंदुस्तान का मीडिया और तमाम राजनीतिक पंडित देख लें कि ये हिंदू मुस्लिम किसने किया। अगर नाग और सांप है तो नाग और सांप तो हिंदुओं के लिए भी होंगे, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों कहा कि अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हो तो उस समय नमाज छोड़ करके इनको मारना? यह है मूलतः विचारधारा कांग्रेस की। इस पर ध्यान देना चाहिए, यह अंडरलाइन करने लायक है। लगातार पिछले 70-75 वर्षों से, आजादी के बाद से जिस तरीके से, और आजादी के पहले भी आप देखें कि जिसके कारण बंटवारा हुआ, जिस तरीके की राजनीति की गई है, यहां पर एक अब समुदाय को दूसरे समुदाय से डराने की बात जिस तरीके से कांग्रेस ने कही, ये उस भय को दिखा करके सत्ता प्राप्त करना और सत्ता का लोभ लेना, सत्ता का लाभ लेना, ये कांग्रेस की लगातार विचारधारा रही है और कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात आपने